बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। अदाकारा आफरीन परी पर लगाई गई पाबंदी खत्म। अदाकारा पर पंजाब होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये पाबंदी आयद की गई थी जो अब उठा ली गई। लाहौर कल्चर रिपोर्ट के मुताबिक स्टेज और फिल्म की मारूफ अदाकार आफरीन परी जिन पर पूरे पंजाब में परफॉर्म करने पर पाबंदी लगाई गई थी जो अब हटा ली गई। अदाकारा जुमा 6 जनवरी से मुख्तलिफ थिएटर में राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामा मोहब्बत जिंदाबाद में परफॉर्म करेंगी। अदाकारा का इस हवाले से कहना था कि मैं अपनी इनिंग्स वहीं से शुरू करूंगी जहां पर रुकी थी और शायकीन और मदाहों को पूरी मेहनत और सलाहियत से अपने फ़न से महफूज करूंगी। मैं अपने मदाहों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पाबंदी के दिनों में मुझे याद रखा और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हल्का NA 132 और PP 164 में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया। लीगी रहनुमा चौधरी नवाज लुधड़ की बेदियाँ रोड लुधड़ पर वाक़या सियासी डेरा पर MP सुहेल शौकत भट्ट की आमद, जबकि इस मौके पर लीगी कारकुनान समेत इलाके की आवाम की कसीर तादाद शामिल थी। सुहेल शौकत भट्ट ने इलाके में होने वाले तरक्याती कामों पर बातचीत की और तरक्याती काम शुरू करवा दिए, जबकि इस मौके पर लुधड़ गाँव में होने वाले तमाम तरक्याती कामों की जिम्मेदारी चौधरी नवाज लुधड़ को सौंपी गई। चौधरी नवाज लुधड़ ने तमाम तरक्याती कामों को शुरू करने का ऐलान किया। तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है और हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस और हम यूनियन कौंसल वाइज तमाम डिवाइड कर रहे हैं और आज हम लीडर गाँव में मौजूद हैं और लीडर गाँव में नवाज साहब के साथ खड़े हैं और हम तमाम बुजुर्गों को मुस्लिम लीग नून के जितने भी तमाम कारकुनान हैं हमारे लिए सारे के सारे हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, पार्टी की वजह से हम बता रहे हैं और उनकी मुशावरत से इंशाअल्लाह ताला और इसी तरह हम हर गाँव में स्टेप करेंगे और तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो पसमानदगी है इस इलाके की इलेक्शन कब तक देखते हैं और इमरान खान साहब दावे कर देखिए खान साहब ने हमेशा यू टर्न इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये खान साहब का ख्वाब है, इमरान न्याजी का ये ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। ये एक ज़िम्मी मरीज़ आदमी है जो रात को पता नहीं नशे में लथपथ क्या करता है क्या सोचता है। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ वायरल हो चुकी है, कभी पिंकी पीरनी, कभी मुर्शद और कभी खान साहब की ऑडियो भी आ रही है दिन और सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में वीडियोज़ भी आ रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के अलावा पाकिस्तान को जन्नत की तरह चाटने के अलावा इस शख्स ने कुछ भी नहीं किया। इस शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान को नारे लगाए, कभी 50 लाख नौकरियाँ, घर, ये सब सामने बात है और इमरान खान साहब हमेशा की तरह अब भी इलेक्शन अपनी मदद की लेकिन इलेक्शन अपने वक्त में होंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आने वाले वक्त में हमारी सारी दुनिया में रहेंगे और इनको इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा से इंशाअल्लाह पाकिस्तान। एक और खबर है लाहौर से। ब्यूरो चीफ बाबर नसीम भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील शालीमार में असिस्टेंट डायरेक्टर सारा मोहसिन की दबंग कार्रवाई, सरकारी अराजी पर कब्जा वक्सार करवा कर सील कर दिया गया। लाहौर वाघा टाउन यूनियन कौंसल डोगरा एकला नंबर 182 में अरसा दराज से 16 मरले कब्जे की गई अराजी प्लॉट और दुकानों को बाजियाब करवा के सील कर दिया। सिटी लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टर असलम बलोच की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर नासिर महमूद वड़ाइश की हुक्म से असिस्टेंट डायरेक्टर तहसील शालीमार सारा मोहसिन की निगरानी में सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सत्तार गुरकी, मलिक तसद्दुक हुसैन ने कब्जे की गई अराजी दुकान को वक्सार करवा कर सील कर दिया। इस मौके पर सदर अंजमन ताजरान चोलोमोड़, चौधरी मोहम्मद अकरम दयाल, मंसूर मानी, मलिक असकर, मलिक अकरम चौधरी, साबिर मुनीर मियो और मोहम्मद इलियास भी मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर तहसील शालीमार सारा मोहसिन की मौजूदगी अराजी को वक्सार करवा कर सील कर दिया और अखबार इश्तिहार के जरिए गवर्नमेंट की अराजी की नीलामी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक फख्र सरजमीन औलिया हुशा शाह मकीम के सपूत दबंग बुजुर्ग महबूब सियासी शख्सियत अलहाज मोहम्मद मूसा खान गोरी के फरजंद अर्जुमंद नौजवान क़यादत सियासी उफ़क़ पर उभरता हुआ सितारा अनलीब चमन सलमान खान गोरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुशा शाह मकीम सिटी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सियासी समाजी हलकों, उमायदीन, इलाका सहाफ़ती तंजीमों, उस्ताज़ा, वकला ने मुबारकबाद पेश की। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा महबूब दबंग सियासी शख्सियत चौधरी औरंगजेब जटसरा उम्मीदवार MNA हल्का NA 137 के दस्तरास्त इंचार्ज हल्का चौधरी जावेद जटसरा मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानी पंजाब कमीशन जिला उकाड़ा
सीनियर रहनुमा हल्का इंचार्ज 137 राजा नबील अहमद कयानी, फ़ख्र सादात आल नबी औलाद अली, सैयद ज़मीर हुसैन शाह बुखारी ऑफ सुबहान शाह, हरदिल अजीज़ महबूब सियासी शख्सियत, वारिस अली भट्टी ऑफ सलाहवाल, इंतहाई काबिल रिश्क हरदिल अजीज़ महबूब शख्सियत मियाँ खलील अहमद बटू, मरूफ सहाफ़ी चौधरी मुजाहिद महमूद, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब सरप्रस्त अब्दुल अजीज़ महमूदी, सरप्रस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डॉक्टर मोहम्मद नासिर, दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़ियाँ रजिस्टर्ड ने दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पार्टी में नौजवान हमारा कीमती सियासी असासा हैं, नौजवान ही मुल्क की तकदीर संवारेंगे। ख़ानदान गौरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्रां कदर खिदमात काबिल तहसीन हैं। सलमान खान गौरी ने उनके पास तशरीफ़ लाने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर अपनी शब रोज़ खिदमात जारी रखने का अज़म किया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक एमर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट की 19वीं तकरीब हलफ बरदारी 2023 के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खसूसी हाजी पीर सैयद एहसानुल हक अदरीस, चेयरमैन सेंट्रल न्यूज़ साहिवाल और साबिक चेयरमैन PHA साहिवाल थे। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। मेहमान खसूसी हाजी पीर सैयद एहसानुल हक अदरीस ने नौमुंतखब अहदेदारान मेंबरान से हलफ लिया। दिगर मेहमान गरामी में रोज़नामा परमानेंट न्यूज़ साहिवाल के चीफ एडिटर मियाँ मुमताज़ अहमद और सिटी 44 न्यूज़ HD चैनल के CEO मोहम्मद आसिफ खोकर, जबकि सियासी समाजी रहनुमा सरदार खालिद महमूद डोगर, डायरेक्टर एपेक्स कॉलेज गैम्बर कैंपस राव रशीद अहमद, डायरेक्टर एजुकेटर गैम्बर कैंपस राय अब्दुल सत्तार खरल, वाइस प्रिंसिपल एपेक्स कॉलेज गैम्बर कैंपस अकील अहमद और दीगरान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उनकी प्रेस क्लब के हवाले से खिदमात को तहसीन पेश किया। बादशाह मेंबरान को प्रेस क्लब के कार्ड बराए 2023 भी दिए गए। सदर गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट खालिद शाहीन अफरीदी और जनरल सेक्रेटरी आबिद अली अफरीदी ने आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं ओकाड़ा का। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर आलू मंडी में अफगान बशिंदे के कत्ल का वाक़या। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फरकान बिलाल वकुए का जायजा लेने के लिए जाए वकुआ पर पहुंच गए। अफगान शहरियत के हामिल ड्राइवर अमीर मोहम्मद खान को किसी नामालूम मुलजिम ने तेज धार आले से कत्ल किया। तमाम शवाहिद इकट्ठे करते हुए नामालूम मुलजिम को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए। DPO ने आलू मंडी के सदर और इंसामिया से मुलाकात करते हुए इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मुकामी पुलिस ने नाश को तहवील में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको ले चलते हैं लोरालाई की जानिब। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़हूर अहमद बलोच की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रोज़मर्रा के मुख्तलिफ अशिया, खुर्दनोश, आटा, सब्जी, फ्रूट, गोश्त, दही, दूध की कीमतों का तफसीली जायजा लिया। नई कीमतों का तयन किया गया। इजलास में ताजिर रहनुमाओं ने असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद बलोच को आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि ग्राम फरोशों और खुद साख्ता महंगाई करने वालों की कोई सिफारिश नहीं की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बोरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़हूर अहमद बलोच ने कहा कि ज़िले इंसामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है और रोजाना की बुनियाद पर आटा, सब्जी फरोश, दीगर अशिया का मार्केट के मुताबिक रेट लिस्ट फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन महंगाई को कंट्रोल करने और ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में ताजिर रहनुमा हमारे साथ तावन करें ताकि शहर से खुद साख्ता महंगाई और मजर सेहत, दूध, दही समेत दीगर अशिया खुर्दनोश का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी नरखनामा मुकर्रर होने के बाद लोरालाई शहर में किसी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमानी नहीं की जाएगी। सरकारी नरखनामे से जायद कीमत पर फरोख्त करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताजिर बरादरी से कहा कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सरकारी नरखनामे पर अमल करें। किसी भी अवामी शिकायत की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुनाफाखोरों को गिरफ्तार करके जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और इधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज के सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 3 अरकान बलोचिस्तान असम्बली मीर ज़हूर बुलेदी, मीर सलीम खोसा, मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी, जबकि PTI के रुकन सूबाई असम्बली मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।